गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं अनीता मैम और मैं आज लेकर आई हूं साइंस की वर्कशीट नंबर 36। ठीक है, तो ये वर्कशीट है गति वाले चैप्टर से है। इस चैप्टर की आप और वर्कशीट्स पहले कर चुके हो। आज जो ये वर्कशीट है ये है पहले का रिवीजन। तो इसमें है जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन आता है तब हम कह सकते हैं कि वह वस्तु गति कर रही है। मतलब जब हम पहले देखें कि वो वस्तु कहीं पर रखी हुई है और हम कुछ देर बाद देखें कि वो उससे आगे बढ़ चुकी है और कुछ देर बाद देखते हैं कि उससे भी आगे बढ़ चुकी है, तो हम क्या कहेंगे कि वो वस्तु गति में है। तो इसके लिए आपको क्या देखना है? पहला है दूरी। दूरी क्या होती है? वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की वास्तविक लंबाई होती है। जो जैसे कि आप अपने घर से अपनी एक फ्रेंड के घर पे गए हो और पहले आप जैसे इस गली में गए हो, फिर इधर से गए हो, फिर इधर से गए हो, तो ये क्या है? यहाँ पे आके उसका घर है और आपका घर यहाँ पे था। ठीक है, तो ये क्या है? आपने इतनी दूरी तय की, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ तक। ये क्या है? एक्चुअल लेंथ है, उसकी जो वास्तविक लंबाई है। तो ये है जो तय की गई दूरी है। लेकिन दूसरा है विस्थापन। विस्थापन में क्या होता है? किसी पथ के प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच के सबसे छोटे पथ की लंबाई को क्या बोलते हैं? विस्थापन। सबसे छोटा वाला पथ कौन सा होगा? जैसे ये आपका घर है और ये आपकी फ्रेंड का घर है, तो सबसे छोटा कौन सा हो रहा है सीधी रेखा में? ये वाला। ठीक है, तो ये सबसे छोटा हो गया इसका जो पथ है, ये क्या होगा? विस्थापन। ठीक है, तो इसमें विस्थापन में दिशा भी होती है और दूरी में दिशा नहीं होती है। इसलिए दूरी क्या है? एक अदिश राशि है और विस्थापन एक सदिश राशि है। सदिश कौन सी होती है? जिसमें दिशा भी इंक्लूड होती है। ठीक है, फिर है चाल। वस्तु द्वारा तय की गई दूरी की दर को, दर मतलब बटे में जब टाइम आएगा। ठीक है, जहाँ पे भी दर होगा उसका मतलब है कि बटे में आप क्या दे रहे हो? टाइम दे रहे हो। तो इसमें क्या होता है? चाल बराबर क्या होती है? दूरी बटे समय। तो बटे में क्या आता है? टी आता है ना। और ऊपर होती है जो हमारी जो दूरी है वो वाली। फिर है वेग। एक निश्चित दिशा में वस्तु की जो चाल है उसका उसको वेग कहते हैं। तो वेग क्या होता है? वैसे चाल ही होती है, लेकिन चाल में कोई दिशा नहीं होती, किधर भी चली जा सकती है, आगे पीछे ऊपर नीचे इधर उधर। लेकिन जो वेग है उसमें एक दिशा बताई जाएगी आपको कि आगे की तरफ, पीछे की तरफ, या उत्तरी दिशा या दक्षिणी दिशा, जो भी है आपको दिशा उसमें बताई जाएगी। तो वो क्या है? वेग है। वैसे ये भी क्या है? चाल ही है। और किसमें इसको मात्रक क्या है इसका? मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, फिर है इसके नीचे ग्राफ दिए हुए हैं। पहला है एक समान गति। एक समान गति का मतलब क्या है? ये दिया हुआ है y एक्सिस पे दूरी है और x इस पे इसमें समय लिया हुआ है। तो एक समान जब होती है जब, जैसे अगर मान लो दूरी इतनी बढ़ाती है और टाइम इतने टाइम में उसने वो तय की, तो ये ऐसे करके ग्राफ की लाइन आ जाएगी। और फिर थोड़े समय के बाद थोड़ी देर हुई और दूरी भी उसने उतनी ही तय की जितनी पहले की थी, तो ये भी कहाँ टकराएगी? इसी ग्राफ की लाइन पे। तो ये जो ग्राफ आता है एक समान गति वाला, ये एक स्ट्रेट लाइन में आता है। दूसरा है वस्तु विरामावस्था में है। अब इस ग्राफ को देख के हम कैसे पता लगाएंगे कि वस्तु विरामावस्था में है? क्योंकि वस्तु की दूरी तो, जैसे यहाँ वस्तु यहाँ खड़ी हुई है, ठीक है, समय क्या है? पहले यहाँ पे देखा हमने, ठीक है, समय नीचे है ना। उसके बाद हम थोड़ा सा और देर हुई, फिर हमने यहाँ देखा, थोड़ी सी और देर हुई, हमने यहाँ देखा। लेकिन जो दूरी है वो यहीं पर टच हो रही है। अगर ये वस्तु आगे बढ़ती तो दूरी इससे ऊपर जाती, है ना। जैसे यहाँ से ऐसे ग्राफ आता अगर दूरी आगे बढ़ रही होती, लेकिन दूरी नहीं बढ़ रही है आगे। ये क्या है? एक स्ट्रेट लाइन में है। तो इसका मतलब क्या है कि ये वस्तु है जो वो विराम अवस्था में है, एक जगह खड़ी हुई है। समय तो बढ़ता जा रहा है लेकिन ये वहीं पे खड़ी हुई है। तीसरा है असमान गति। ये है बेटा, पहले दूरी इतनी है, फिर उसके बाद इतनी बड़ी और फिर दूरी बढ़ती चली गई, और टाइम कभी कितना टाइम ले रहा है, कभी ज़्यादा कभी कम। तो ये वस्तु है कभी तेज चल रही है कभी धीरे चल रही है। तो इसमें क्या है? ये असमान गति है, इसकी कोई एक समान गति नहीं, ये समान गति नहीं है, ये क्या है? असमान। फिर है त्वरण। त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। वेग मतलब चाल ही था, तो चाल में परिवर्तन, जैसे कोई कभी धीरे चल रहा है कोई कभी तेज चल रहा है,
कोई गाड़ी है वो पहले स्लो चल रही है, फिर फास्ट चल रही है, फिर स्लो चल रही है, तो ये क्या हो रहा है, वेग में परिवर्तन, चाल में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। तो पहले वाला जो ग्राफ है इसमें है एक समान चाल और त्वरण क्या है, शून्य। ऐसा क्यों है, क्योंकि एक समान चाल का मतलब है जैसे कि मान लो गाड़ी चला रहा है कोई और वो एक ही स्पीड पे चला रहा है, 40, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 40 वाले पे मार्क लगा हुआ है, 40 मीटर पर सेकंड की उसकी स्पीड है और वो उसी पे चलाए जा रहा है। कम से कम उसने पहले 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, ये सेकंड में है ना नीचे, तो इतने सेकंड्स तक वो चलाए जा रहा है। तो ये क्या है, एक समान चाल, त्वरण उसमें बदला ही नहीं। त्वरण कब बदलेगा, जब उसकी स्पीड बदलेगी। जैसे वो 60 पे चला रहा है, 40 पे चला रहा है जैसे, तो अगर 40 पे चलाते चलाते वो बीच में 60 पे पहुंच जाता है, 50 पे पहुंच जाता है, तो फिर चेंज कर ली उसने स्पीड। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, वो एक ही स्पीड पे चल रहा है, इसलिए यहाँ पे त्वरण शून्य है और चाल क्या है, एक समान है। दूसरे वाले में है एक समान त्वरण। एक समान त्वरण कब आएगा, ऊपर की साइड क्या है, यहाँ इस वाली एक्सिस पे है वेग मतलब चाल, और इधर क्या है, समय। तो उतने समय में, जैसे मान लो 10 मिनट में वो 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है, उसके बाद भी वो उतनी ही चाल से चल रहा है, उसके बाद भी पर्टिकुलर समय में वो उतनी ही चाल से चल रहा है। ठीक है, तो ये आ रहा है ना, ये ऐसे बार बार टाइम भी उतना ही, टाइम पीरियड भी उतना ही है और चाल भी उसकी उतनी ही चेंज हो रही है। तो ये कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन में आएगा। तो ये है एक समान त्वरण, मतलब चाल में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन वो कब हो रहा है, पर्टिकुलर एक इंटरवल के बाद। जैसे 10 मिनट में ही वो अपनी चेंज कर रहा है, हर बार 10 मिनट में ही वो उतनी स्पीड चेंज कर रहा है। फिर है तीसरा है असमान, असमान त्वरण। अब असमान त्वरण है इसमें और ये है मंदन गति। मंदन गति है, असमान त्वरण है, मतलब कि चाल बदल रही है बार बार, कभी कम समय में बदल रही है, कभी ज़्यादा समय में बदल रही है, कोई पर्टिकुलर टाइम पे फिक्स नहीं है। और क्या हो रहा है, पहले ज़्यादा है वेग, उसका चाल पहले तेज है, फिर उसके बाद धीमी धीमी होती गई है और धीमी होती गई है, तो ये क्या है, मंदन गति दिखा रहा है कि धीरे चल रहा है जो भी है। फिर अगला वाला है, इससे असमान त्वरण का ही है। ये कैसी गति है, पहले जैसे यहाँ से शुरू किया चलना, पहले तेज चला है, उसके बाद धीमे हो गया, फिर से तेज हुआ, फिर से धीमे हुआ, तो ये भी क्या है, असमान त्वरण है, कभी तेज कभी धीरे, कभी तेज कभी धीरे। ठीक है बेटा। फिर है इसके बाद, अब है अ, अब एक नई सिचुएशन है इसमें, जैसे आपने इतना तक तो पढ़ा है। अब है, ऐसी परिस्थिति एक समान वृत्तीय गति की अवस्था में होती है यदि एक पत्थर को धागे से बांधकर एक ही स्थान पर खड़े रहकर समान गति से लगातार घुमाया जाए। ये आपने बचपन में भी किया होगा, क्योंकि मैंने भी किया था। धागे में एक पत्थर को बांधा रस्सी में या धागे में, और उसको हम खड़े होके एक ही जगह और तेज से घुमाने लगते हैं, तो वो कितनी तेज घूमता है। तो वो क्या होती है, वो होता है एक समान वृत्तीय गति, क्योंकि वो एक ही गति में घूमता है। लेकिन उसमें क्या होता है कि जो त्वरण है उसमें जैसे ये ऊपर दिया हुआ है ना, ऐसी भी कोई परिस्थिति है जहाँ वस्तु की चाल तो समान है परंतु त्वरण होता रहे, मतलब कि त्वरण उसका बदलता रहे। अब त्वरण बदलने की दो कंडीशन है, एक तो क्या होगा कि वो चाल बदले, पहली क्या होगी, या तो चाल में परिवर्तन हो, ठीक है, और दूसरा क्या है, दूसरा अगर दिशा में परिवर्तन हो, क्योंकि जो वेग है उसमें क्या क्या इंक्लूड है, चाल इंक्लूड है और दिशा भी इंक्लूड है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, जब हम पत्थर को घुमा रहे हैं तो स्पीड तो उसमें उतनी है, चाल तो उतनी ही है, लेकिन हर बार उसकी दिशा चेंज हो रही है। जैसे ये ऐसे हम घुमाए जा रहे हैं, हम घुमाए जा रहे हैं, तो यहाँ पे आके इसकी दिशा ये हुई, जब इधर की साइड आया इसकी दिशा ये हुई, जब इधर की साइड आएगा दिशा ये हुई, और जब इधर की साइड आएगा दिशा ये हुई, तो हर बार दिशा चेंज हो रही है। इसका मतलब क्या है कि त्वरण उसमें है, शून्य नहीं है, त्वरण उसमें है। ठीक है बेटा, तो अब है इसके यहाँ पे ये दिए हुए हैं, तीनों इक्वेशन दी हुई हैं, ये आप पहले पढ़ चुके हो। इसमें u है प्रारंभिक वेग, v है अंतिम वेग, और त्वरण है a, और t क्या है, समय है। अब है एक समान वृत्तीय गति। जब एक वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलती है तब उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। उदाहरण के लिए वृत्तीय पथ पर दौड़ता धावक, पृथ्वी के चक्कर लगाता सैटेलाइट। ठीक है, सैटेलाइट क्या होता है, उपग्रह होता है, जो उपग्रह होता है सैटेलाइट। जैसे हमारा सैटेलाइट उपग्रह कौन है, वो चंद्रमा।
ठीक है। और आर्टिफिशियल भी होते हैं, आर्टिफिशियली भी इतने बनाए जाते हैं जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो उनकी कैसी गति होती है? वृत्तीय गति होती है। यदि वृत्तीय पथ की त्रिज्या r है और वस्तु t समय में चक्कर लगाती है तो उसका वेग जो हम निकालेंगे वो निकालेंगे 2πr/t फॉर्मूले से। अब बेटा इसमें पहला है दूरी तथा विस्थापन में अंतर, ठीक है, और दूसरा है गति के समीकरण। दूसरा वाला है जो गति के समीकरण, ये आप यहाँ से करेंगे, ये तीनों गति के समीकरण आपको यहाँ दिखाए हुए हैं, ठीक है। और थर्ड है एक समान वृत्तीय गति के 3 उदाहरण। तो जो 3 उदाहरण आप इसमें लिखोगे, आप पहला वाला तो यही लिख दोगे कि वृत्तीय पथ पर दौड़ता धावक, ठीक है। दूसरा पृथ्वी के चक्कर लगाता सैटेलाइट, ठीक है। और तीसरा वाला क्या आप लिखोगे? एक पत्थर को धागे से बांधकर एक ही स्थान पर खड़े रहकर समान गति से लगातार घुमाना, ठीक है। तो ये थर्ड वाले क्वेश्चन के आप 3 उदाहरण लिखोगे। तो अब बेटा जो बाकी के क्वेश्चन है वो देख लीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 1 है, दूरी, पहला क्या लिखोगे? यह एक अदिश राशि है और विस्थापन क्या है? एक सदिश राशि है, ठीक है। क्यों है? क्योंकि बताया था ना विस्थापन में क्या है? दिशा भी इंक्लूड है। किसी वस्तु द्वारा तय की गई, ये क्या है? जो एक्चुअल पाथ होता है, जितनी दूरी तय की गई है। जैसे आप अपनी फ्रेंड के घर गए थे ना, घूम के यहाँ पे घर था, ऐसे ऐसे, तो ये पूरी क्या हुई? दूरी हुई। और विस्थापन क्या है? सबसे जो शॉर्टेस्ट, छोटा वाला पथ होता है, जैसे यहाँ से और यहाँ तक, तो ये सबसे छोटा हुआ जैसे। और तीसरा है यह हमेशा धनात्मक होती है, कभी भी शून्य नहीं होती है, क्योंकि दिशा तो इसमें है नहीं चाल में। अब आप कहीं तो चलोगे, क्योंकि समय के साथ जब परिवर्तन होगा आपकी पोजीशन में, आपकी स्थिति में, वही तो चाल है, वही तो दूरी है ना। तो आप कहीं तो चलोगे, आगे पीछे इधर उधर, तो दूरी तो जीरो हो ही नहीं सकती है बिल्कुल भी, और धनात्मक ही होती है हमेशा। आप आगे चलो या पीछे चलो, वो धनात्मक ही होगी। लेकिन ये क्या है? ये धनात्मक हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है। अब ऋणात्मक कैसे हो सकती है? क्योंकि इसमें दिशा है, पहले आगे की तरफ चल रहे हैं और फिर पीछे की तरफ चल रहे हैं जैसे, तो ये ऋणात्मक हो सकती है। और शून्य भी हो सकती है। शून्य कब होती है? जैसे यहाँ से चलना शुरू किया और एक सर्कुलर पाथ पे ऐसे चल रहे हैं और यहीं पर आ गए वापस, जहाँ से शुरू किया वहीं पे आ गए। या फिर ऐसे भी चल रहे हैं, जैसे यहाँ से शुरू किया, घूम फिर के फिर से यहीं आ गई। तो जो सबसे छोटा पथ होगा वो तो वही हुआ कि यहीं के यहीं रह गए लास्ट में। तो प्रारंभिक पोजीशन भी यही थी और जो अंतिम पोजीशन थी वो भी यही थी। तो इस वाले केस में क्या होगा? ये ज़ीरो हो जाता है। लेकिन जो दूरी है वो कभी ज़ीरो नहीं होती है। अब है क्वेश्चन नंबर इसका 3, ट्रैक की त्रिज्या। त्रिज्या क्या है? आर, क्या ये है? 100 मीटर। दूसरा है दिया गया समय कितना है? 1 मिनट। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे। अब है ट्रैक का परिमाप 2πr। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। अब उनको फॉर्मूले में इसमें रख लेंगे 2πr में, तो कितना होएगा? 4400/7 मीटर। अब है एथलीट की चाल, v कैसे निकालेंगे? 2πr/t से, ठीक है, क्योंकि ये क्या था? दूरी बटा समय था। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से और निकल के क्या आएगी? 10.47 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है बेटा। तो आप सभी इसको सॉल्व करोगे और सॉल्व करके फिर ग्रुप में सेंड करोगे। थैंक यू बेटा।